की होया इनू इधर आना गल सुन। हाँ जी इधर इधर की होया बकरी नू? ट्रेन दे विच आई ट्रेन चक्की ते ट्रेन गुजर रही सी ते गुजर रही थी पर आ रही तो उनके नाल बची। अच्छा तो फिर इनू की होया? होया भी फिर कसाई ने छुरी फेरती। अच्छा छुरी फेर दी। ला लो फ्रेंड्स ये मियाँ चन्नू फाटक के पास, रेलवे फाटक के पास ये एक बकरी मेरे ख्याल है क्रॉस कर रही थी और ट्रेन की जद में आ गई है। यहाँ के जो मकामी लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं वो यही बता रहे हैं कि ये बकरी ट्रेन की जद में आ गई जिसकी वजह से ये इंजर्ड हो गई और ज़ख्मी होने के बाद किसी कसाई ने इसको देखा कि ये जानवर है, ज़ाहिर सी बात है हराम हो जाता है इसको अगर ज़िबा ना किया जाए अल्लाह के रास्ते में, तो उसने इसको ज़िबा कर दिया। और लेकिन अब इसका कोई दावेदार नहीं है। इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लोगों का एक जमे गफ़ीर है, लोग खड़े हुए हैं। ये यहाँ पर ज़िबा हालत में ये यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ से लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये किसका जानवर है। भाईजान आपको कोई पता है, आपने कभी पहले इसको देखा? आप इधर के ही रहने वाले हैं? आप मोहल्ला रहमानिया में रहते हैं? तो ये जो वाक़या हुआ है यहाँ आसपास किसी ने नहीं देखा कि ट्रेन के नीचे आई है? ये क्या हुआ है? ट्रेन के नीचे आई है? कौन सी ट्रेन गुजरी है यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले? तेज़गाम गुजरी है, मुल्तान जा रही थी। अच्छा यहाँ पर फाटक है, जानवर है, उनका कोई रखवाला नहीं है कि वो ट्रेन गुजर रही है? तवज्जो नहीं दी किसी ने। तो ये भी हो सकता था कि यहाँ पर अगर जानवर था तो कोई इंसान भी हो सकता था, यानी यहाँ कोई ऐसी सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक आप देख रहे हैं जानवर को ज़िबा करना पड़ गया क्योंकि वो ट्रेन से टकरा गया फौरी तौर पर। और लेकिन इस वक्त कोई भी इसका दावेदार नहीं है, कोई मालिक नहीं है। भाई कोई सेटअप होना चाहिए, इतने कोई जंगल जुंगले लगने चाहिए, निके निके बच्चे भी आ सकते हैं। तो यहाँ के रहने वाले जो हैं ये हर वक्त यहाँ से उनका गुजर होता है। हाँ जी बिल्कुल। और इसको लाइनों पार का इलाका कहा जाता है, कच्ची आबादी कहा जाता है। और कच्ची आबादी और लाइनों पार, क्योंकि ये सिटी जो है मियाँ चन्नू ये दोनों तरफ आबाद है। हाँ जी दोनों। और यहाँ के रहने वाले लोग हर वक्त यहाँ से गुजरते हैं जी। तो ये मसला तो है। फाटक भी बंद होता है अमूमन। हाँ जी बिल्कुल होता है। और जब फाटक बंद होता है ना तो रश बहुत होता है यहाँ पर। देखो छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं, मसला बहुत होता है। ये फ्रेंड्स ये मियाँ चन्नू का जो रेलवे स्टेशन और फाटक है ये इस तरह से सिचुएटेड है। ये ऐसे बना हुआ है कि ये आधा शहर एक साइड पर और आधा शहर दूसरी साइड पर मौजूद है। और हर वक्त यहाँ से के रहने वाले ये छोटे छोटे बच्चे और लोगों को यहाँ आना जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है कि इनका जो अंडरपास है वो शहर से बहुत दूर है और ज़ाहिर सी बात है वो इतना सफ़र करके वहाँ नहीं जाया जा सकता। और यहाँ पर हर वक्त फाटक की बंदिश रहती है। हर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद एक इंसान को यहाँ पे 20-20, 25-25 मिनट वेट करना पड़ता है। और अभी ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि एक दफ़ा फाटक खुलता है और ये लाइन इतनी तवील होती है कि जब उसको आप क्रॉस करने लगते हो तो इससे पहले कि वो फाटक से बंदा क्रॉस कर जाए एक दफ़ा फिर कोई ट्रेन आ जाती है और फाटक फिर बंद हो जाता है। ये फ्रेंड्स ये देखें छोटे छोटे बच्चे हैं और रेलवे अथॉरिटीज़ की ये इस वक्त जो है सवाबदीद पर हैं और उनके रहमो करम पर हैं हमारे हुक्मरानों के। ये एक आपके सामने एक इंसिडेंट हुआ है। ये एक बकरा जो है रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा था, उसके साथ टकरा गया और फिर किसी ने, कसाई ने देखा किसका है ये। अभी यहाँ पे बेयारो मददगार लाश की तरह पड़ा रहेगा। एक हलाल ज़बीहा है। नहीं ये आपको पता है कि किसने ज़िबा की है इसको? वो लोगों ने बुलाया ना, कसाई ने ज़िबा किया। नहीं वो कौन से कसाई, उसको उससे ज़रा बात करते हैं कि उसने ज़िबा किया, किस हालत में इसको पाया? पता नहीं, वो लोग बुला के लेंदे बंदा आदमियों ने, वो नहीं पता। अच्छा आपको नहीं पता। अब इसका ये कौन वाली वारिस है? ये यहाँ पर जो एक ज़बीहा पड़ा हुआ है और ये जी अल्लाह ही वारिस है जी, कोई भी नहीं वारिस है गाय भाई, ਇਹਦਾ तो अल्लाह ही वारिस है भाई। कि फ्रेंड्स ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई स्कूल में पढ़ता है, ये कोई बच्चे यहाँ खेलते हैं। और इस वक्त भी हम आप देखें तो हम बिल्कुल ऐन रेलवे लाइनों के दरमियान खड़े हुए हैं और किसी वक्त भी यहाँ पे ट्रेन आ जाती है। और पता सिर्फ ट्रेन का उस वक्त चलता है जब यहाँ पर फाटक क्लोज़ होता है।
फ्रेंड्स, ये मियाँ चन्नू रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर आज जो हादसा हुआ है, चाहे वो किसी जानवर की जान ही गई है, लेकिन उसको लेकर हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हादसा या इस तरह के दीगर हादसा यहाँ पर किस वजह से हो रहे हैं। तो हमने जब इस बात पे बहुत ज़्यादा गौर किया और यहाँ के मकामी लोगों और कुछ ऐसे लोगों से जिनका रेलवे के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ताल्लुक़ है, उनसे जब हमने बात की, हमें ये बताया गया है कि यहाँ पर जो रेलवे लाइंस को क्रॉस किया जाता है रेलवे फाटक के अलावा, वो एक कानूनन जुर्म है। हमने ये बात लोगों से भी की कि ये रेलवे लाइंस क्रॉस करते हैं, तो उनका कहना ये था कि यहाँ पर रेलवे का जो अंडरपास है वो बहुत ज़्यादा दूर है और ये चूँकि ट्रेन की आमदोरफ्त है, उसकी वजह से गाहे बगाहे रेलवे फाटक है ये बंद हो जाता है। मियाँ चन्नू का जो शहर है, जो आबादी है, और ये रेलवे लाइन बिल्कुल शहर के बीचों बीच ये रेलवे स्टेशन आबाद है और यहाँ इधर उधर के रहने वालों को एक की तरफ आना जाना पड़ता है और उसके बगैर कोई चारा नहीं है। छोटे छोटे मासूम बच्चे और लोग हर वक्त यहाँ से लाइनें क्रॉस करते हैं और ख़वातीन, बच्चे, छाबड़ी वाले और दीगर पेशावर लोग यहाँ पर हर वक्त लाइन क्रॉस करने पर मजबूर हैं। मियाँ चन्नू का रेलवे का अंडरपास 2005 या 6 में तामीर हुआ, जो कि यहाँ के मकामी पॉलिटिशियन की खिदमात हैं, लेकिन उनकी दिन रात की मेहनत तगोदो के बावजूद अंडरपास शहर से थोड़ा बाहर बनाया गया। जिसका नुकसान ये हुआ कि जूँ ही कोई ट्रेन आती है और फाटक बंद हो जाता है, तो उसके बाद दोनों तरफ रश हो जाता है और लोग इस फासले को अबूर नहीं करते शहर से बाहर अंडरपास की तरफ जाकर और वहाँ से गुज़र जाएं। इसलिए ये चीज़ एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। इस चैनल के तवज्जो से हमारा हायर अथॉरिटीज़ को ये मशवरा है कि वो लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों को आगाही दें। रेलवे लाइंस को क्रॉस करना जुर्म है, जो कि ना सिर्फ रेलवे के नुकसान का भी बाइस बनता है, बल्कि अपनी जान के साथ भी खेलते हैं। ये ज़िम्मेदारी, ये फ़र्ज़ हायर अथॉरिटीज़ का है, रेलवे हुकाम का है और रेलवे पर्सनल्स का है कि वो आम लोगों को ये मालूमात और इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। मेन मसाइल रेलवे के जो हैं वो हमारे लिए तो लाइन पार वालों के लिए फाटक का प्रॉब्लम है। हम बहुत देर खड़े रहते हैं, रश इतना होता है कि नुकसान होता है, एक्सीडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो बहुत दफ़ा हुकाम वाला को कह चुके हैं, एप्लीकेशन ये वो सारे वादे भाई भी MNA MP कर चुके, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। बहुत देर पर ये मसला है, हमेशा ही रश होता है और एक्सीडेंट होते रहते हैं। इसके अलावा ठीक है, अंडरपास होना चाहिए, ऐसा अंडरपास जो शहरियों को नज़दीक से गुजरे। अगर बहुत दूर कहीं बनाएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये आपको क्या लगता है किसने करना है? ये कौन सी अथॉरिटीज़ है? गवर्नमेंट नहीं करना, और किसने करना? वो गवर्नमेंट ने करना। कुछ लोगों का ये मानना है कि यहाँ पे अंडरपास जो 2005 या 6 में बनाया गया था, और उसकी वजह ये थी कि यहाँ के जो MNAs और जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने दिन रात की तगोदो और मेहनत के बाद उसको बनवाया, लेकिन वो इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर सके, इस खदशे को, या जो मसला आ रहा था वो ये कि दोनों तरफ जो है वो लोगों की प्रॉपर्टीज़ हैं, इमलाक हैं, और वो यही एक सूटेबल जगह बनती थी जहाँ पर अंडरपास होना चाहिए। वहाँ भी कंजेस्टेड है, साइड पे बहुत थोड़ा रास्ता है, पता नहीं चलता जाने से जब कोई जाता है कि रेलवे अंडरपास कहाँ है। अंडरपास के साइड पे जगह खाली होनी चाहिए, खुला हो,
तो वो जो बन गया वो आपको ठीक लगता है कि वो जो एक जगह सूटेबल नहीं है उसको वहाँ से हम दोबारा ये अथॉरिटीज़ किसी और अच्छी मुनासिब जगह पे बनाया जा सकता है? नहीं, वो तो बनाना पड़ेगा, उसके अलावा तो चारा नहीं है, वो तो बहुत दूर है। अगर नज़दीक कहीं रेलवे शहर को मिलाना है तो शहर के अंदर से मिलाएंगे तो फिर ही उसका फायदा। ये भी कहा जाता है कि ये जो रेलवे लाइंस को क्रॉस करना है ये भी जाहिर सी बात है कि एक जुर्म है। अब क्या करें, फाटक के तरफ जाने के लिए 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर कोई आदमी पैदल तो नहीं जाएगा। जिसने पैदल क्रॉस करना वो तो रेलवे लाइन के ऊपर से ही गुजरेगा यकीनन, उसके लिए तो कोई चॉइस ही नहीं है। तो इसका हल यही है कि जो है ना अंडरपास को दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाए, बनाया जाए। दोबारा बनाया जाए।